हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपने बिफोर वीडियो में स्टडी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप पहले उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से स्टडी कर लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन, see here, your first here, why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting Assam? So its answer here, Pranjal's father said that Rajveer had done his homework before visiting Assam because Rajveer had already read about Assam's people, culture, language, food and places. यानी राजवीर ने पहले से ही स्टडी कर लिया था। वो असम जो है वो घूमने के लिए आया था अपने फ्रेंड के यहाँ पे। फ्रेंड कौन था उसका? प्रांजल। तो उसके फादर जो है, उसके फादर ने कहा कि राजीव ने अपना होमवर्क कर लिया था बिफोर विजिटिंग असम, असम में विजिट करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ बता दिया था जो प्रांजल के फादर उसे बताना चाहते थे। ही न्यू व्हाट टू सी, वह जानता था कि उसे क्या देखना है। होम टू मीट, और किससे मिलना है। एंड हाउ टू बिहेव, और कैसे व्यवहार करना है। ही वॉज क्यूरियस, वह बहुत ही उत्सुक था। रिस्पेक्टफुल, और सम्मान करने वाला। एंड वेल प्रिपेयर्ड, पहले से ही तैयारी किए हुए। सो हिज जर्नी वॉज मोर मीनिंगफुल एंड इंजॉयफुल। यानी जब हमें किसी भी जगह की जानकारी होती है तो वहां पर यात्रा करने का कुछ आनंद ही दूसरा होता है, क्योंकि वहां की सारी जानकारियां जब होती है ना तो हम सब कुछ अच्छे से जान लेते हैं। ओके, सो इट्स आंसर हियर, इस आंसर में क्या था कि डूइंग होमवर्क बिफोर ए विजिट हेल्प्स अस लर्न। यानी कहीं पर अगर विजिट करना उससे पहले अगर हम कुछ जान लेते हैं तो ये अच्छा होता है, और इससे हमें हर चीज अच्छे से याद भी रहती है। अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लेस बेटर, और उस जगह को हम अच्छे से जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। इट मेक्स अस एक्सपीरियंस रिचर एंड मोर मेमोरेबल। इससे क्या है कि जब हम कोई चीज अच्छे से पहले से ही पढ़ के और हम इस चीज को देख लेते हैं तो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है, हमेशा वो मेमोरेबल हो जाती है। ओके, अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। क्या बोला है कि राजवीर और प्रांजल जो है वो कहां जा रहे थे और क्यों। सी हियर आंसर, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम टू मीट दियर फ्रेंड विपुल। राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे? अपने फ्रेंड विपुल से मिलने के लिए। दे वांटेड टू नो अबाउट असम पीपल। और क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो वहां के लोगों से मिलना चाह रहे थे। एंड कल्चर एंड प्लेस, और उसकी संस्कृति जानना चाहते थे, उन स्थानों को देखना चाहते थे। फॉर दियर स्कूल प्रोजेक्ट, और क्यों? क्योंकि उसको वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वर्क जो था वो दिया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द चाइनीज लीजेंड। यानी चाइनीज की कथा क्या है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। देख, आपने टी फ्रॉम असम में स्टडी किया था कि जो चाइनीज के लोग हैं इनकी क्या कथा थी कि इन्होंने जो खोज की थी ना टी की। तो देखते हैं आंसर में, इट्स आंसर अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड। अगर हम चाइनीज की कथा के बारे में के अनुसार देखें, टी वॉज डिस्कवर्ड बाई एंशियंट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। यानी डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट थाउजेंड, यानी बहुत समय पहले की एक घटना है जब ये टी जो है डिस्कवर हुई थी। क्या था? इंपरर सिंग नोंग। इंपरर कौन था? सिंग नोंग। लॉन्ग एगो इंपरर सिंग नोंग वाज ए वाइस रूलर, बहुत बुद्धिमान शासक था। एंड लव्ड टू लर्न अबाउट प्लांट एंड हर्ब्स, और जो पौधे थे और जो झाड़ियां थी यानी जो जड़ी बूटियां थी ना उसके बारे में उन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता था। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने देखा और इन लिप्स को लिया, देन ब्लोइंग वाटर। देन वन डे व्हाइल ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, यात्रा के समय ही क्या हुआ कि ही फेल्ट थर्स्टी, उन्हें प्यास लगी। एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू बॉयल सम वाटर, उन्होंने अपने नौकर को ऑर्डर दिया थोड़ा सा वाटर बॉयल करने के लिए। अब क्या था? लीव्स फॉल इन, क्या होता है एक जो इंसिडेंट होता है कि एज द वाटर ब्लोइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वाटर जो है बॉयल हो रहा था। सम लीव्स फ्रॉम द वाइल्ड टी प्लांट फेल इनटू इट, कुछ टी की जो पत्तियां थी वो उसमें गिर जाती हैं। अब क्या होता है? वंडरफुल एरोमा, यानी द वाटर टर्न्ड ए लाइट ब्राउन कलर एंड हैड ए वंडरफुल एरोमा। अब क्या हो जाता है? उसका वाटर जो है ब्राउन हो जाता है। कैसा ब्राउन? लाइक ए टी कलर। और देन क्या होता है? ही टेस्टेड इट, सेन नॉन्ग ड्रैंक इट एंड फाउंड इट वेरी टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग। इट रिमूव्ड हिज फैट्यू। क्या हुआ? उसने उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा।
देन टी इज बॉर्न, इस प्रकार टी जो है वो टी की खोज हुई। फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से पीपल बिगेन टू यूज टी लीव्स, पीपल जो है वो टी लीव्स को यूज करने लगे टू मेक दिस हेल्दी ड्रिंक कॉल्ड टी। हेल्दी ड्रिंक की जगह पर वो टी को पीने लगे, तब से बोला गया कि टी जो है वो अच्छी होती है, जो कि मॉर्निंग के टाइम हम लोग टी भी, यानी मोस्ट फेवरेट जो ब्रेकफास्ट के टाइम हम लोग टी बिस्किट लेते हैं, ऐसे जो है वो टी की खोज हुई। सो टी वॉज डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट बट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हेल्दी ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज्यादा लोकप्रिय और एक हेल्दी ड्रिंक बन गया। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए चाइनीज लीजेंड। ओके, नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए टी कंट्री नाउ। और अब इसको क्या बोला जाता है? टी कंट्री। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू असम। संक्षेप में हम असम को लेकर के कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ हियर असम इज कॉल्ड ए टी कंट्री। असम को क्या बोला जाता है? टी कंट्री, बिकॉज टी इज ग्रोन हियर इन लार्ज क्वांटिटीज एंड इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी ग्रो हुई और पूरे संसार में ये क्या हो गई? फेमस हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टी कंट्री। द क्लाइमेट, रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ असम आर आइडियल फॉर ग्रोइंग गुड क्वांटिटी टी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी बिग टी गार्डन्स एंड फैक्ट्रीज आर देयर विच प्रोवाइड वर्क टू मैनी पीपल। क्या है कि वहां पर टी गार्डन्स हैं और फैक्ट्रीज हैं जो कि लोगों को काम देते हैं। टी फ्रॉम असम इज स्ट्रॉन्ग, टेस्टी एंड एरोमेटिक एंड इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। यानी यहीं से कई कंट्रीज में टी जाती भी है। टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड कल्चर। असम की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें या कल्चर की बात करें तो यहाँ पर टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज वाई वी से, यही कारण है कि हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज ए टी कंट्री नाउ। क्या कहते हैं कि या टी कंट्री है। देयरफॉर अतः असम इज कॉल्ड टी कंट्री नाउ। ओके, दिस इज योर आंसर हियर। नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द ऑन द बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड। दोनों साइड की ग्रेवल रोड के बारे में देखते हैं क्या है इसका आंसर। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेवल रोड देयर आर टाल ट्रीज। लंबे लंबे से ट्रीज थे विथ थिक ग्रीन लीव्स, जिनमें कुछ थिक ग्रीन यानी हरी हरी पत्तियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन बुसेस यानी झाड़ियां, वाइल्ड फ्लावर्स एंड टाल ग्रासेस ग्रोन अलोंग द साइड। नेक्स्ट ईयर द स्मॉल बेंच runs besides the road beyond which is a dense forest। वहां पर क्या थे? घने घने जंगल भी। Then after the scene looks cool, fresh and full of life। सीन कैसा दिखता फिर? cool, fresh and full of life। अब हम राइट साइड अगर देखते हैं, ये तो बात थी लेफ्ट साइड की, हम राइट साइड देखेंगे। देन ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रेवल रोड देयर इज एन ओपन फील्ड। वहां पर एक ओपन फील्ड रहती थी। एंड देन द लैंड इज ड्राई विद सॉल्ट ग्रास। जो भूमि होती थी वो सूखी रहती थी, वहां पर छोटी छोटी सी घास एंड फ्यू स्मॉल प्लांट्स, और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी होते थे। ए स्टोन वॉल रन्स अलोंग द रोड। कुछ छोटी छोटी सी स्टोन वॉल्स होती एंड ए फ्यू स्मॉल प्लांट्स, और छोटे छोटे से प्लांट्स। नेक्स्ट है कि ए स्टोन वॉल रन अलोंग द रोड एंड द सीन लुक्स काम, क्वाइट एंड पीसफुल। यहाँ का सीन कैसा दिखता है? काम, क्वाइट यानी बिल्कुल शांत सा एंड पीसफुल। In short, we can say here the left side of the road is green, sandy and full of life, while the right side is open, dry and calm. Okay, this was your long answer. Now here we will see next question. How does the text cater to an interesting fact about tea and tea plantation? देखते हैं क्या है कि फैक्ट फ्रॉम लीजेंड, कहानियों से अगर हम देखें, then what is the story of this? The text include interesting legends such as the accidental Chinese discovery and the story of Buddhist monk who used tea to vanish sleep। बुद्ध जिन्होंने इसको यूज किया नींद को गायब करने के लिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, then it provides historical depth mentioning that tea was first drunk in China around 2700 BC and was initially used as medicine in Europe। यूरोप में इसे मेडिसिन के तौर पर यूज किया गया था। देन आफ्टर स्केल एंड लोकेशन, इट डिस्क्राइब्स द enormous scale of modern tea plantation, highlighting Assam as having
The largest concentration of tea plantation in the world. Okay, this is your long answer, second long answer. I hope you have understood your all the questions. These are important for your board examination. Revise it again and again and tell me if any problem. किसी भी प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक्स.